वर्तमान को जानने के लिए अपने इतिहास को समझना बहुत जरूरी है। इतिहास का अध्ययन करके ही हम अपने आज और भविष्य का सही निर्माण कर सकते हैं। ऐसे ही गहरे और विशाल इतिहास से संबंध है शहर हस्तिनापुर का, जिसको अक्सर हिंदू धर्म में कौरव, पांडव, भगवान कृष्ण से संबंध में याद किया जाता है। मगर इनसे भी कई सदियों पहले यह जैन धर्म के इतिहास से जुड़ा है। हमारे पहले तीर्थंकर भगवान श्री ऋषभ देव जी का एक बरस उपवास का पहला पारना भी इसी धरती पर हुआ था, जहां से वर्षी तप और उसके पारना की परंपरा शुरू हुई। इतना ही नहीं, हमारे तीन तीर्थंकरों के चार चार कल्याणकों की भूमि है ये हस्तिनापुर, जिसमें से 16वें तीर्थंकर भगवान श्री शांतिनाथ जी, 17वें तीर्थंकर भगवान श्री कुंथुनाथ जी, 18वें तीर्थंकर भगवान श्री अरनाथ जी के चयवन, जन्म, दीक्षा, केवल ज्ञान यहीं पर हुए। इतना ही नहीं, 6 चक्रवर्तियों की जन्म भूमि है यह हस्तिनापुर। भगवान श्री मल्लीनाथ जी का एवं भगवान श्री पार्श्वनाथ जी का समोसरण भी इसी भूमि पर लगाया गया था। महाभारत की रचना भी यहीं से शुरू होती है। अनेकों भगवंतों के चरण इसके कण कण पर पड़े हैं। इस भूमि का कण कण पवित्र है, पूजनीय है। इसे देव भूमि भी कहा जाता है। हस्तिनापुर में प्रवेश करते ही सबसे पहले सबसे पुराना मंदिर दिगंबर जैन बड़ा मंदिर आता है। यह मंदिर सचमुच बहुत बड़ा है और इसकी पवित्रता को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। थोड़ा सा आगे चलकर लेफ्ट हैंड साइड पर आपको कुछ नायाब मूर्तियां मिलेंगी, जो इसी धरती से मिली हैं, और कई मूर्तियां तो हजारों वर्ष पुरानी है। साथ में ही एक अलौकिक समोसरण मंदिर भी है, जो बेहद अद्भुत है, और मेरा मानना है कि ऐसा निर्माण भगवान की मर्जी से बिना नहीं हो सकता। भगवान का समोसरण कैसा होता होगा, ये आपको यहां आकर के ही पता चलेगा। इस मंदिर के ठीक सामने है पुराना जैन श्वेतांबर मंदिर। कहा जाता है कि 200 साल पहले कोलकाता की एक सेठ सेठानी यहां आया करते थे और वे पूजा सेवा भी करते थे। एक बारी सेठानी कुछ दिनों तक यहां रुक गई और सेठ वापस चले गए। उस वक्त यह मंदिर यहां नहीं था। तब कुछ ऐसा हुआ कि सेठानी के मन में यहां मंदिर बनाने की इच्छा जगी और प्रण लिया कि जब तक यहां मंदिर नहीं बन जाता वे घर वापस नहीं जाएंगे। यह बात सुनकर सेठ घबरा गए और तुरंत ही बिना कुछ सोचे समझे मंदिर का निर्माण कार्य शुरू कर दिया। देखते ही देखते जल्द ही मंदिर बनकर तैयार हो गया और सेठ जब कोलकाता से चलने लगे तो उनकी नजर अपने ही घर में विराजित भगवान श्री शांतिनाथ जी और भगवान श्री सिमंदर स्वामी जी की मूर्तियों पर पड़ी, जो कि उस वक्त पर लगभग 2300 वर्ष पुरानी थी। और उनके घर में ये मूर्तियां कैसे आए, ये उन्हें स्वयं भी नहीं पता था। सेठ जी के मन में आया कि भगवान शांतिनाथ जी की जन्मभूमि है हस्तिनापुर, तो क्यों ना इन मूर्तियों को वहीं स्थापित किया जाए। सेठ जी ने बगैर कुछ सोचे समझे मूर्तियों को लेकर हस्तिनापुर आ गए और इसी मंदिर में उन्हें स्थापित कर दिया। मैं तो इसको भगवान की मर्जी और उनका फैसला ही मानता हूं। 200 साल पुराना यह मंदिर है और इसमें विराजित परमात्मा की मूर्ति लगभग 2500 साल पुरानी है। इसके दर्शन से तो मेरा मन धन्य हो गया। सौभाग्यशाली हूं कि मुझे इन मूर्तियों का दर्शन करने का मौका मिला। चलिए, सड़क के थोड़ा सा आगे चलने पर पहली निस्सी जी आती है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि हस्तिनापुर का इतिहास बेहद प्राचीन और गहरा है। इस निस्सी जी में धरती से ही मिले कुछ ऐसी अवशेष हैं जो कि दूसरी सदी यानी कि 2nd सेंचुरी के बताए जाते हैं, जिसमें लगभग 170 तीर्थंकर यानी कि 170 तीर्थंकर अलंकृत है। इसका मतलब दूसरे तीर्थंकर भगवान श्री अजितनाथ जी के समय में भरत क्षेत्र में कुल मिलाकर 170 तीर्थंकर थे। इससे थोड़ा सा आगे चलकर आप पहुंचेंगे दूसरी और तीसरी निस्सी जी। ये वही स्थान है जहां पर भगवान श्री ऋषभ देव जी को
गन्ने का रस से श्रेयांश कुमार ने उनको 1 वर्ष के उपवास का पालना कराया था। बड़ी ही अलौकिक शांति और सुकून है इस जगह पर। उनके पग चिन्ह भी यहां आज भी मौजूद हैं। साथ ही एक टोंक पर भगवान श्री अरनाथ जी की और भगवान श्री कुंथुनाथ जी के पग चिन्ह भी हैं। अब इससे आगे गंगा जी के पुल को पार करने के बाद है चौथी निसी जी, जहां 19वें तीर्थंकर भगवान श्री मल्लीनाथ जी का समोसन भी लगाया गया था। इस जगह पर भी इतनी शांति है कि आप शायद ही अपनी सांस भी सुन पाएंगे। हस्तिनापुर में कई वर्षों से लगातार निर्माण कार्य चल रहा है और एक से एक अद्भुत मंदिरों की रचना अब तक की जा चुकी है, जिसमें कि जम्बू द्वीप, अष्टापद, कैलाश पर्वत, कुछ ऐसे मंदिर भी शामिल है जिन्हें देखकर आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इन रचनाओं की सोच वाकई में इंसान की है या किसी अद्भुत शक्ति का इसके पीछे हाथ है। अब यह तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन यह शहर महाभारत से भी जुड़ा है। यहां पर आपको पांडवों का महल भी मिल जाएगा, जो कथाओं के अनुसार अब अभी धरती में उल्टा समा गया है। यहां पर अब बस एक ही चीज ऊपर रह गई है, जो पांडवों की कुल देवी जी का स्वरूप है, जहां आज एक मंदिर है। इसके पास ही है पांडवों का मंदिर, जहां पांडव पूजा किया करते थे। और जैन इतिहास की माने तो युद्ध के बाद अपने ही भाइयों को मारने के बाद और इतनी जाने लेने के बाद पांडवों को बेहद दुख हुआ और उन्होंने जैन धर्म को अपनाने का फैसला किया और दीक्षा लेकर मोक्ष मार्ग को चुना। और कई जगह जैसे कर्ण मंदिर, जहां कर्ण हर रोज आम जनता को सोना बांटते थे, द्रौपदी घाट, जहां द्रौपदी स्नान किया करती थी, ऐसे कई अवशेष अब भी मौजूद हैं जो एक गौरवशाली इतिहास की गवाही देते हैं। अब जब भी आप हस्तिनापुर जाएं तो इन सारी जगहों के दर्शन जरूर करें और बड़े ही भाव से दर्शन करें। और ये हमारी विरासत है, इसको सुरक्षित रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। तो भूलिएगा नहीं, इसे सुरक्षित रखें, संजो कर रखें और हाँ, इसे साफ जरूर रखें। जय जिन शासन, जय जिनेंद्र।